दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के चेन रूल पे। और मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो के बाद अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी लगा डालते हैं तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली करेंगे क्या, 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, आप सिर्फ ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ डिफरेंशिएशन का मैं लेता हूँ, इंटीग्रेशन का बाद में लेंगे। पहले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल डिफरेंशिएशन का। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल रहा y = e⁻⁴ax। सिंपली पहले आप ध्यान से सुनिए, कान खोल के रखिए और ध्यान से सुनिए मेरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जानते हो कि e⁻x, मान के चलिए यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको, e⁻x का खेला बेला ही होने वाला है, यानी कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होता है। ये तो आप जानते हो, आप सिंपली ये बात जानते हो। इसका मतलब है कि x के जगह पे यहाँ पे माना गया है -ax माना गया है, x के जगह पे क्या माना गया है, -ax माना गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी अंदाज में खेलेंगे, इसके साथ इसी अंदाज में खेलेंगे। इसका मेन जो कोर कंसेप्ट है उसी के आधार पे अपने को खेलना है। तो सिंपली क्या करना है, dy/dx निकालने के लिए सिंपली अपन क्या करेंगे, तो e⁻x होता है लेकिन हमको x के बदले में ये दिया हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पे ax ही पुट करना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पुट करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जो नया चीज़ दे दिया है ना हमको, जो हमको x के बदले में न्यू चीज़ कोई दे दिया है, उसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद -a हमारा डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट निकलता है। तो यहाँ पे -a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? अगर नहीं समझ में अभी आया ना तो हम दूसरे एग्जाम्पल पे आपको लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों हमारे पास जो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली कहता है y = b cos kx, जहाँ पे b और k दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बात कर रहा है वो एक्चुअली cos थीटा पे या फिर cos x वाला पे बात कर रहा है, यानी कि cos x = इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x डिफरेंशिएशन होता है। ये तो आप जानते हो। इसका मतलब है यहाँ पे x के बदले में यहाँ पे मान लिया गया है kx को डिफरेंशिएशन में यहाँ पे मान लिया गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए सिंपली अपन b तो कांस्टेंट है इसीलिए b को b ही हम रख लेते हैं साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos का साइन होता है, cos का माइनस साइन होता है, तो सिंपली हम माइनस साइन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, साइन लिख दिया। अब यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको x के बदले में जो भी है यहाँ पे पुट कर दीजिए, x के बदले में जो आपको है वहाँ पे पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है आप कितने से, जो आपको x के बदले में दिया हो, यानी कि ये दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा k होगा। अरे 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 ही होता है ना, इसीलिए यहाँ पे सिंपली हम 2 मतलब k लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है मुझे, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिया, इसीलिए यहाँ पे सिंपली हम k लिख करके छोड़ देंगे, तो ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ और यही आपका आंसर है। इसको सिंपली आप लेकर के जाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये अपने आप में एक ये एंगल हुआ sin थीटा, ये एंगल हुआ थीटा हुआ, और यहाँ पे इसको सिंपली आप ये लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, यानी कि मैं लिख ही देता हूँ -b sin kx हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें बोलता है y = sin x का होल स्क्वायर बोल रहा है, पूरे पे होल स्क्वायर लगाया हुआ। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली e⁻4x dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। और इसमें कैसे अप्रोच हमारा होगा वो पहले ध्यान से सुन लीजिए। अप्रोच हमारा क्या होगा, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन पे बात करते हैं अब, डिफरेंशिएशन नहीं, अभी डिफरेंशिएशन पे मैंने बात कर चुका है। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही, ये तो आप जानते हो, ये आपका कोर कंसेप्ट हुआ। यहाँ पे सिंपली x के बदले में मान लिया गया है क्या चीज़, x के बदले में 4x को मान लिया गया है, 4x को मान लिया गया है x के बदले में। इतना समझ में आया? अब क्या करते हैं अपन, इसका इंटीग्रेशन जो अपन फाइंड करेंगे अब वो एक्चुअली होगा क्या,
तो सिंपली e टू द पावर x का जो भी आप लिखते हो डिफरेंशिएशन की तरह वैसा ही यहाँ पे करो, वैसा ही आप यहाँ पे पहले करो। करने के बाद e टू द पावर 4x मैंने यहाँ पे कर दिया है, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में करता था वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में कर दिया। अब यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे सिंपली आप नीचे में जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो भी होगा उसको आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे, यानी कि 4 यहाँ पे पुट कर दोगे। आपका हो गया डिफरेंशिएशन, आपका कंप्लीट है, सॉरी इंटीग्रेशन का चेन रूल आपको कंप्लीट है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। दोस्तों हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल आता है वो है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 4 dx। आया समझ में? यहाँ तक एक्चुअली आप यहाँ पे देखिए, इसको हम ब्रैकेट है एक्चुअली बहुत लंबा सा ब्रैकेट है, उसको हमको x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इससे पता चल रहा होगा कि साइन x यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, साइन x हमको दिखने को मिल रहा है। उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या चीज़ होता है, सोच के मुझे बताइए। आप तो ये बात जानते ही होंगे कि माइनस कॉस हो जाता है, माइनस कॉस होता है, कॉस x। ठीक है, ये आपको याद कैसे रखना है, थोड़ा सा देखिए ट्रिक क्या है इसका याद करने का। आप जानते हो डिफरेंशिएशन में, आप जानते हो कि साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। ये बात आप तो जानते हो डिफरेंशिएशन में ये बात आप जानते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, साइन का कॉस होता है तो आपको कॉस का साइन कर देना है इंटीग्रेशन में। ये तो डिफरेंशिएशन होता है ना, कॉस का साइन, कॉस का माइनस साइन, इसलिए साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे दिया है इंटीग्रेशन में। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए, एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपको डिफरेंशिएशन में। जैसा कि आप यहाँ पे चेन रूल को देख रहे हैं उसी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसको कैसे अप्रोच लेते हैं, साइन 2x प्लस 4, इसको मैंने बोला आपको कि साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ये तो आप जानते ही हो। इसीलिए हम इसका सिंपली माइनस कॉस x के जगह पे हम 2x प्लस 4 कर देंगे। अब सिंपली हम इसका जो इस पूरे का जो कोफिशिएंट है, एक्चुअल में ये जो कोफिशिएंट जिसको हम x माने हुए थे उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। 4 को नहीं लिखना है, अब 2 को सिर्फ कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बाय बट्टे दे देंगे और 2 को हम यहाँ पे बाय करके लिख देंगे। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? और याद रखिएगा, जब लिमिट ना हो हमारे पास कहीं से कहीं तक, x1 से x2 तक कुछ भी लिमिट ना हो तो प्लस c कर देते हैं अपन, और हमारा आंसर जो होता है आंसर का प्राप्ति हो जाता है। और अपन ट्रिक सीख के रेडी कर चुके हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।